हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वेट करना थोड़ा सा, आपको एक रजिस्ट्रेशन का वीडियो मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे भरना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो नॉर्मल वेबसाइट है MahaCET.org, इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखो लिखे दिया है एडमिशन प्रोसेस 24-25। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, यहाँ आना है। कहाँ पर सर? यहाँ आना है और इस पर करना है आपको क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट कौन सा ओपन हो जाएगा? आपका वेबसाइट ये वाला ओपन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से सुनो, हमें करना क्या क्या है, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट चालू हो जाएगा वैसे ही हमें सबसे पहले अभी करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। उससे पहले यहाँ पर मैंने पूरा शेड्यूल आपको समझा दिया है। फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो कि क्या क्या कब कब हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने किया, यहाँ पर देखो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे कि अभी यहाँ पर सब लोग ये बता रहे हैं कि ये आप इन्फॉर्मेशन टिक कर दो, ये हो गया हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करने बोलूँगा अपना टाइम। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। तो ये आपके लिए लिख के दिया है बेटा। तो थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग रीड कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इसमें लिख के क्या दिया है कि सबसे पहले यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया है, ठीक है। यहाँ पर पूरा कहाँ गया, हाँ देखो ये नीचे है ना, यहाँ पर ये देखो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया है। इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के दिया है कि आपका कैपराउंड फॉर्म कैसे भरना है, क्या होगा, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दी है, ठीक है। आप वो नहीं पढ़ोगे इसलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है। फिर भी फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, अपलोड करना है और वेरीफाई करना है एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सीईटी। उसके बाद में बिफोर वेरिफिकेशन, अब ये ध्यान से सुनना भाई, एकदम ध्यान से। सबमिट करने से पहले 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार फॉर्म चेक कर लेना। लेकिन एक बार आपने सबमिट बटन दबा दिया, उसके बाद में आपके चेंजेस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से बाद में इनके एडमिशन में प्रॉब्लम होता है। तो आपको सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी सिग्नेचर, फोटो, सब कुछ आपको प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड करना है और सबमिट करने से पहले 10 बार फॉर्म को चेक करना है। उसी के बाद ही आप लोग सबमिट कर पाओगे। उसके बाद में आपको कुछ भी अपडेट आएगा, डेट एक्सटेंड हो गई है, क्या है, सब सब आपको क्या करना है, डेली आपको एसएमएस आएगा, आपको व्हाट्सएप पे सीईटी वाले भेजते हैं। आपका जो ईमेल आईडी आपने दिया था स्टार्टिंग में, उस ईमेल आईडी में भी आपका सीईटी सेल आपको इन्फॉर्मेशन अपनी भेजती है। तो आप वो वेबसाइट भी, अपना व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज भी, व्हाट्सएप मैसेज भी आप लोग देखते जाओ। आपको कुछ भी अगर पॉइंट आता है, कुछ भी होता है, तो आप लोग को वहाँ पर मैसेज आते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको रूमर्स पे, मतलब कोई भी आता है ना, छोटा सा भी अपडेट आया, वीडियो बना के डाल दिया, कंफर्म है न्यूज़ नहीं है, वो लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सीईटी की वेबसाइट पे ही देखना है कि वहां पे अगर इंफॉर्मेशन है तो वो सही है, नहीं तो सही नहीं है। उसके बाद में सारे डेट्स इंपॉर्टेंट चेक कर लेना है आपको, और वही आपको मान के चलना है। ऐसे मान के मत चलो कि एक्सटेंड होगा, आपको जो दिया है वही आप लोग मान के चलो। उसके बाद में आप अपना ये सीईटी का एक ये भी है, ऐप भी है, उसको आप इंस्टॉल करके भी आप अपना कहानी कर सकते हो या फिर अपडेट्स ले सकते हो। लेकिन उनका जो ऐप है वो ऐसे डाइसी वाला ही है, तो आप लोग को देख लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग। हैव यू अपियर्ड फॉर पीसीएम एमएसटी सीटी 24? तो यस, आप लोग ये भर रहे हो इसलिए आपने अपियर किया है। अगर आप लोग नो करते हो तो क्या आएगा ऑप्शन, नो करते हो तो आपको पूछा जाएगा क्या आप पीसी भी दिए हो क्या। अगर इसमें भी आप नो करते हो तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जेई मेंस आपने दिया था कि नहीं दिया था। तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग टिक कर लेते हैं यस पीसीएम। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और फिर रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये 3 डालने के बाद यहाँ पर आपको चेक पीसीएम डिटेल्स, पीसीएम सीईटी डिटेल्स, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको पूरा स्कोर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको नीचे आना है, आई हैव रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। लोग यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी, मतलब जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था, EN मतलब इंजीनियर, फार्मेसी के लिए PH लिख के आता है, जो नंबर मिला था वो नंबर डालना है, प्रॉपरली पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा फिल करोगे। जैसे आप लोग एंटर करोगे साइन इन के ऊपर, तो आपको सबसे पहले विंडो ये मिलने वाला है। अब इस विंडो में क्या लिख के दिया है कि आपको ई स्क्रूनिटी मतलब ई वेरिफिकेशन करना है कि फिजिकल जाके वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लिख के दी है,
कि अगर आपको वेरीफाई करना है, फिजिकल वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको वेबसाइट पे इधर पे जाना पड़ेगा, FC सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिट मतलब सिर्फ उनको दिखाने हैं, वो वेरीफाई करेंगे, फिर से वो आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न दे देंगे। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, और वो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, ठीक है। फिजिकल भी कर सकते हो, और आप लोग ये वाला भी कर सकते हो, नॉर्मल भी, ऑनलाइन वाला भी कर सकते हो। इसका और मैंने अच्छे से आंसर अपने पहले वाले वीडियो में दिखा था, जब मैंने लाइव आया था, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी मोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मुझे यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहे हैं। ये स्टेप्स मुझे कंप्लीट करना है। क्या स्टेप है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल मेरी हो गई है। अब मुझे कैंडिडेट टाइप देखना पड़ेगा, तो ये जो इनकम्प्लीट लिखा है ना, ये मुझे सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो, तो यहाँ पर पूरे टाइप्स लिख के दिए, बहुत अच्छे से लिख के दिया है। आपको खाली सिलेक्ट करना है प्रॉपरली कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट बनते हो। टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, यहाँ पर बहुत सारे टाइप दिए है, उसको ध्यान से यहाँ पर पढ़ लेना, बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप A सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, बॉर्न इन महाराष्ट्र है, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकता हूँ और आगे चल सकता हूँ। नेक्स्ट, सीधे ये हो गया, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अपने को भरना है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले यहाँ पर देख लो। या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, या तो डोमिसाइल डाल सकते हो, या तो स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के हो, डोमिसाइल में लिखा होना चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका डोमिसाइल नहीं भी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर अगर महाराष्ट्र मुंबई कुछ लिखा है, तो भी आप लोग वो अपलोड कर सकते हो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, आप लोग वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप लोग ने कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपना 10वीं पास किया है, तो मैंने मुंबई से किया है। आप लोग ने 12वीं कहाँ से पास की है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट डालनी है। उसके बाद में तालुका डालना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी आप लोग को देखो यहाँ पे लिख के आ गया है कि आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, मुंबई होम यूनिवर्सिटी है। मैंने होम यूनिवर्सिटी क्या होता है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बनाई है, जाके आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी। कैटेगरी मतलब आप कौन से कास्ट में आते हो, ओपन में आते हो, ST ST, NT1 NT2 NT3 OBC, SBC, SEBC। तो आप लोग ये कोई भी ऑप्शन जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा FC सेंटर में। वहाँ पे आपको, अगर आपका जो भी डाउट है कि सर मेरे पास ये रिसिप्ट है, क्या इससे काम हो जाएगा मेरा, वो सब वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कब तक मैं ये रिसिप्ट के ऊपर मैं एडमिशन ले सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब यहाँ पर पता चल जाएगा। क्या आपको EWS के लिए अप्लाई करना है, येस और नो, तो यहाँ पर आपको सोच के यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग नो करोगे। मान लो आपने बनाने डाला है, तो यस कर देना, ठीक है। यस करोगे तो देखो यहाँ पर लिख के आ जाता है, आपको एंटर करना पड़ेगा, और नो है तो यहाँ पर आप नो कर दोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कास्ट का नाम डालना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेव एंड प्रोसीड। तो देखो ओपन वालों के लिए एकदम ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कास्ट में होते हो तो कास्ट में सिलेक्ट करता हो। मान लो SC मैंने सिलेक्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे SC सिलेक्ट की, तो यहाँ पर क्या जाएगा, रुक जाओ, हाँ 1 मिनट, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ। हाँ, SC सिलेक्ट की मैंने। SC सिलेक्ट करने के बाद उसमें सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर बहुत सारे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, आप अपनी मम्मी या पापा को पूछो कि कौन से कास्ट में आते हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में आपका जो वैलिडिटी है, ठीक है, वो भी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो अवेलेबल लिखना, नहीं है तो नॉट अप्लाइड लिखना, और अगर आपने अप्लाई कर दिया है लेकिन मिला नहीं है, तो आप वो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो रिसीप्ट मिला है उसके ऊपर आपका नंबर लिखा होगा, वो नंबर यहाँ पर आप डाल के इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई मैं ओपन कैटेगरी का हो, तो ओपन में है, ओपन में कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, EWS के लिए मुझे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मेरा आ जाएगा हिंदू, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। ये हो गया मेरा एक और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। तो उसके बाद में क्या करना है मुझे, EWS के लिए हूँ क्या मैं, मेरे को डिसेबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। क्या मेरे पेरेंट्स किसी कभी डिफेंस में थे, नहीं थे। क्या मैं TFWS के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया तो यहाँ पर यस कर लो, और मान लो आपका मन कर रहा है कि करना है, हाँ सर मुझे करना है, तो यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। बाकी अपन बाद में आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, बाद में मतलब ये जो टाइम दिया है ना, इसी टाइम में आपको बनवाना है। 1 हफ्ते में इनकम सर्टिफिकेट आ जाता है, तो प्लीज़ अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो ये बना लेना, ठीक है। अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करनी है। आगे आर यू ऑर्फन, तो यहाँ पर आ जाएगा नो।
उसके बाद में डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, तो माइनॉरिटी में आप लोग बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। यहाँ पर यस नो आप लोग डाल सकते हो, तो यहाँ पर नो डाल दूंगा मैं। यस डालोगे तो क्या आएगा सर ऑप्शन, यस डालोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आएंगे नहीं आएंगे देख लेना आप, अभी तो नहीं आया। फिर उसके बाद में हम लोग आगे सिलेक्ट करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, चलो यहाँ पर आ गए। अब 7 प्रोसीड करके नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए सर ये हो गया। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ पर अपने 10th के एंड 12th के मार्क्स डालने हैं। तो अभी के लिए 10th के मार्क्स डालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने महाराष्ट्र बोर्ड से एग्जाम दिया था। ईयर ऑफ पासिंग में डाल देता हूँ अभी। अभी के बच्चे 2024 के हैं ना, 24 के, तो पास आउट 2022। सीट नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मार्क्स में डाल देता हूँ, मैं टॉपर था तो मैथमेटिक्स में मुझे 90 मिले थे, ठीक है। अरे गलती से 60 हो गया, सॉरी। आउट ऑफ 100, सच्चाई अपने आप आ जाती है ना। साइंस में लिख देता हूँ मैं सोलर था तो मुझे 95 मिले थे आउट ऑफ 100, ठीक है। उसके बाद में मुझे इंग्लिश में मिले थे, बहुत अच्छा था मैं इंग्लिश में, 80 मिला था मुझे आउट ऑफ 100। उसके बाद में एग्रीगेट मार्क्स कितने मिले थे मुझे, तो मैं चाल देता हूँ 425 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 500। तो मेरा परसेंटेज बन गया 85। वाह, मैं तो टॉपर था। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको प्रॉपर डालनी है, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको रीड कर लेना है, 5 मिनट हार्डली लगेगा, लेकिन रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें लिख के नहीं दिया है। उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स, आपने क्या क्वालिफाई किया है, तो हम लोग ने एचएससी पास की है। एचएससी के वजह से क्लिक करोगे, कहाँ से दिया है एचएससी, इंडिया से दिया है सर हमने। कौन सा बोर्ड है आपका, फिर से महाराष्ट्र बोर्ड है सर हमारा। अगर आपका कोई दूसरा बोर्ड है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। कब पास हुए थे सर, अभी मैंने ये दिया है, ठीक है, रीवैल्यूएशन नहीं, नॉर्मल 2024 में, ठीक है। यहाँ पर नंबर क्या था सर, नंबर डाल देता हूँ मैं कुछ भी, ओके। उसके बाद में मार्कशीट नेम, यहाँ पर देखो मदर्स नेम एज मेंशन ऑन मार्कशीट, तो आपका जो मार्कशीट पे नाम है वही आप यहाँ पर डालना है आपको। नेक्स्ट कैंडिडेट नेम एस ऑन एचएससी मार्कशीट, तो आपका जो नाम है यहाँ पर आप वो डालोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो भी डाला है यहाँ पर डाल दिया मैंने। गेट एचएससी डिटेल्स, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैंने कोई रैंडम डाला है इसलिए यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रॉपर डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि आप पास हो कि फेल हो 12th, तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे टिक, यहाँ पर ये डाटा डालने के बाद। उसके बाद में एचएससी में कितने मार्क्स मिले थे, फिजिक्स में कितने मिले थे, मैथ्स में कितने मिले थे, केमिस्ट्री में कितने मिले थे, उसके बाद में इंग्लिश में, और टोटल मार्क्स कितने मिले थे, ये पुट करने के बाद आपको 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप लोग का नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाएगा, जो मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने वहाँ पर सब अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने टिक पे रीड करके अगर सेव करके प्रोसीड कर दिया है, तो अब आपकी यहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं भरा है, तो जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में सीईटी में जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे एग्जाम के लिए, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी वैसे ही यहाँ पर भरनी है। लेकिन इस बार आपकी एक भी गलती होनी नहीं चाहिए। अगर एक भी गलती होती है तो उससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट, इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन ध्यान से बढ़ते जाना। इससे पहले कुछ बच्चों को डाउट होगा सर वो वहाँ पे आईडी और मुझे रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। तो आप सबके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा और रोल नंबर भी मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड से आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ यहाँ पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कैंडिडेट फुल नेम। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, एज पर एचएससी मार्कशीट। तो आपका जो पूरा नाम है, जो 12th के मार्कशीट पे जो नाम होगा वही नाम यहाँ पर आएगा। पहले सरनेम, फिर नाम, फिर मम्मी का नाम, पापा का नाम, जैसे मार्कशीट पे दिया है वैसे ही लिखना है। उसके बाद में जैसे ही हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो हमें फादर्स नेम लिखना है। पापा का सिर्फ नाम लिखना है, सरनेम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखना है वैसे, सिर्फ नाम पूछा गया है। मम्मी का सिर्फ नाम पूछा गया है, सिर्फ नाम लिखेंगे। फिर जेंडर में यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। फिर उसके बाद में उसको कंफर्म भी करेंगे, तो ध्यान से कंफर्म करना, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको डालनी है और उस डेट ऑफ बर्थ को फिर से कंफर्म करना है। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों का बहुत सारा डाउट है कि सर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं क्या करूँ। तो आपका जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट में आपके जो नाम है, करेक्ट नाम है, या फिर जो मार्कशीट में नाम है, वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। बाद में आप एक एफिडेविट या फिर गोमस्ता बना सकते हो, गोमस्ता बोल रहा हूँ, गैजेट कॉपी बना सकते हो जिसमें नेम करेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग सिर्फ एचएससी जो मार्कशीट में नाम दिया है वही नाम आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है।
उसके बाद में रिलीजन भरोगे, रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब आप लोग भर सकते हो, जो भी आपकी कास्ट है। उसके बाद में यहाँ पर रीजन भरोगे कि आप गाँव से हो कि शहर में हो, रूरल, अर्बन, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर फैमिली इनकम लिखनी है। अभी यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। अगर आप लोग किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, आपकी मतलब फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे। अभी कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि कुछ बच्चों का पेरेंट्स का आईटीआर होता है, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, मतलब वो टैक्स भरते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर सकते हो, आपको उस डॉक्यूमेंट से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और फिर वो यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है, 8 लाख से कम होगा तो आपको बनाने से फायदा है, नहीं तो आपको बनाने का फायदा नहीं है। और अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या फ़ायदा है अगर मैंने इनकम सर्टिफिकेट बना लिया, तो फ़ायदा क्या क्या है। तो पहला फ़ायदा ये है कि आप लोग एक कोटा होता है TFWS, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप वो कोटे के साथ भी आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, जिसमें फीस 90 से 95% कम हो जाती है। सेकंड जो होता है, एक स्कॉलरशिप होती है ओपन वालों के लिए जिसका नाम है EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन। वहाँ पर भी आपको क्या हो जाता है, आधी फीस आपकी रिफंड हो जाती है, मिल जाती है रिटर्न। तो ये 2 फायदे होते हैं। ओपन से एडमिशन मिला तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेना, और नॉर्मल आप लोग TFWS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मदर टंग कौन सी भाषा आपकी मम्मी बोलती है वो लिखना है, नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। अभी एड्रेस सर कौन सा डालना है, मैं तो यहाँ पर था, मेरा एड्रेस यहाँ पर है, तो जो आधार कार्ड में एड्रेस है बेटा वही डाल दो, या फिर जहाँ रहते हो आप वो वाला एड्रेस बहुत अच्छे से डालना है। स्टार्टिंग के 2 लाइन आपको एड्रेस में डालना है, मतलब यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पर कुछ लिख दिया आपने कुछ, मतलब प्रॉपर एड्रेस 2 लाइन में लिखना है। फिर स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तालुका सिलेक्ट करना है। स्टेट में महाराष्ट्र आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में आप लोग महाराष्ट्र के हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, फिर तालुका मुंबई या फिर आपका जो विलेज है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर पिन कोड बहुत अच्छे से ध्यान से डालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। OTP will be sent to the mobile number given below for activation of your login। तो अभी यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर दोगे, जो ईमेल आईडी दोगे, उसी से आपका फर्दर फ्यूचर में जो भी आपका लॉगिन करना होगा या फिर कुछ भी आपका अपडेट आएगा तो उसी नंबर पे आएगा। तो ये नंबर या तो आप अपना दो या तो आप अपने पेरेंट्स का दो, लेकिन ऐसा वाला नंबर देना कि जो चालू रहे, ठीक है। आपके पास ईमेल आईडी होगा ही तो ईमेल आईडी भी ध्यान से देखना, प्रॉपर एंटर करना। डॉट डाला तो डॉट, स्मॉल लेटर, बिग लेटर, नंबर डाला है तो प्रॉपर नंबर, वो सब आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैं ये सब इन्फॉर्मेशन पुट करके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड फिर से चूज करना पड़ेगा, खुद का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, पप्पा का मगरमच्छ, मम्मी की परी, ठीक है, ये आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। पासवर्ड में 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक आना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे वाले कैरेक्टर्स आने चाहिए। सेकंड कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर। तो आपके 3 से 4 चीज़ आपको डालनी है अपने पासवर्ड में। फॉर एग्जांपल मैं अगर पासवर्ड का एग्जांपल दूं तो कैपिटल AJAY पटेल हो गया, सिर्फ कैपिटल A रखना है, बाकी सब स्मॉल। बीच में आ जाएगा @123। तो मैंने ऐसे पासवर्ड मैंने रखा है खुद का, तो आप लोग भी वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो ये दिया है अपने को कैप्चा, ये यहाँ पर एज इट इज भरना है। जैसे यहाँ पर दिया है ना, U कैपिटल में दिया है तो UDXDK, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैप्चा। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन भरो, सब कुछ भरो, उसके बाद में आप प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे आगे चले जाओगे, ठीक है। तो अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी। रोल नंबर डाला, अपना नाम डाला, मम्मी का नाम डाला और गेट HSC डिटेल्स पे क्लिक किया तो मेरे सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली एंटर हो गए। मुझे और कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दूसरा बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आपने CS लिया तो यहाँ पर CS का ऑप्शन आ सकता है, मतलब ये आप लोग फिजिक्स के, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर आप दूसरे सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा बाय डिफॉल्ट बायोलॉजी आ गया है, आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। आगे आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन भर गई है। अब लास्ट के कुछ स्टेप्स बचे हैं। कौन कौन से स्टेप बचे हैं? सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, और लास्ट में देखो अगर आपने जो फीस भरी है, अगर आपने ओपन कैटेगरी की फीस भरी है और आपने ओपन में ही ये सब कुछ किया है तो आपको एक्स्ट्रा फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो वो एग्ज़ाम कास्ट में देते हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो एडमिशन अब वो ओपन में लेना चाहते हैं। तो अगर आप ओपन से फॉर्म भरोगे तो जो डिफरेंस आता है, कास्ट का 800 रुपया था, ओपन का 1000 रुपया था, तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप कास्ट में आते हो और ओपन में जाते हो तो। नहीं तो बाकी वैसे आपकी कोई पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक और ऑप्शन आया कि आप लोग ने JEE में एग्ज़ाम दिया था कि नहीं दिया था। तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ये करूँगा, बताऊँगा कि अगर आपने दिया है
मार्क्स कैसे भी आए होंगे चलेगा, अगर आपने दिया है तो प्लीज़ यस करना, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि जेई के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने तो दिया ही नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग नो कर देंगे। ठीक है, क्या आपने नीट दिया था? नहीं, मैंने नीट एग्जाम भी नहीं दिया था, तो मैं नो करूँगा। आगे मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर आया, हमारे यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर मांगने लगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा, फोटोग्राफ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे इमेज, तो मैं से अपनी इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ, और वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे वो अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो अपलोड हो गई। प्लीज़ प्रॉपर फोटो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, प्रॉपर सिग्नेचर भी आपको वाइट पेपर के ऊपर प्रॉपर स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पर मैं रैंडम कोई भी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना है। और ध्यान से सुनना कि ये जो फ़ोटोज़ और ये होगा, इसका एक लिमिट होता है। तो आपको अगर बड़ा लिमिट का आपका फ़ोटो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल पे आओगे और यहाँ पर कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करोगे। क्या करोगे? कंप्रेस इमेज या फिर कंप्रेस पीडीएफ, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आओगे, सिलेक्ट करोगे इमेज, तो इमेज का साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए? वो 100 KB के अंदर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग को वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी अपने को जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पर बोले गए हैं, जैसे हमें नेशनलिटी दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी वो अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर डोमिसाइल अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर 10th का, यहाँ पर 12th का, और यहाँ पर PCM का स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मैक्सिमम इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं लगेंगे, और यही डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन सिलेक्ट करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ऑनलाइन सिलेक्ट करते हो तो आप लोग यहाँ पर अपलोड करोगे अच्छे से, जैसे भी आपने मेथड सिलेक्ट किया वहाँ पर ये अपलोड करके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, बाद में इसको एडिट भी कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर बहुत कुछ लिख के दिया है, जैसे कि बहुत बच्चों को डाउट था ना कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, रिसीव में कब तक चलेगा, तो यहाँ पर देखो लिख के दिया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विल बी कंसिडर वैलिड। तो अगर आप लोग प्रॉपर डोमिसाइल बनाते हो तो वो वैलिड होगा। डोमिसाइल्स ऑफ मदर ऑफ कैंडिडेट शाल बी सपोर्टेड विद मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप अपनी मम्मी का सर्टिफिकेट देते हो तो मम्मी का मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा। लीगल प्रूफ ऑफ नेम चेंज, नाम चेंज का भी प्रूफ लगेगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट बर्थ सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग नेम ऑफ द मदर। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो देखो, अगर मम्मी का डोमिसाइल दिया तो ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर आप कास्ट में आते हो तो कास्ट के लिए यहाँ पर देखो बहुत सारी कैटेगरी दी है, ये सब आपको लिख के दिया है। नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर देख लो, आपको आपके कास्ट के हिसाब से देखना है किस किस को नॉन क्रिमिनल लगेगा। यहाँ पर आप लोग को लिख के दे दिया है कि अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हो तो आपको नॉन क्रिमिनल बनाना पड़ेगा और वो आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए? वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए 31 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, इसके बाद आपका आएगा पेमेंट वाला पेज। क्या आ जाएगा? आपका पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाओ खाली। इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, अपलोड कर दिया। ऐसे मुझे सब करना पड़ेगा। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ओपन किया, एंटर मार दिया, अपलोड किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओपन किया, एंटर मारा, डन। फिर मैंने एक और किया सिलेक्ट, फिर मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, फिर इमेज सिलेक्ट की, डन, अपलोड। फिर मैंने किया, रुक जाओ अब वेबसाइट स्लो हो गई। ठीक है, फिर से मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, हो गया अपलोड। फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ओपन किया, सिलेक्ट किया, डन, अपलोड पे लगा दी, अपलोड हो गई। प्लीज़ वेट, सब मैंने अपलोड कर दिया। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो देखो, एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपीज़ आ रही है। क्यों ऐसे आ रही है मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा स्टूडेंट था इसने कास्ट में फॉर्म भरा था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कैटेगरी ओपन सिलेक्ट की है तो यहाँ पर मुझे 200 रुपीज़ मांग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कास्ट में अप्लाई करता तो यहाँ पर मुझे कोई भी फीस भरनी नहीं पड़ती। यहाँ पर 0 रुपीज़ लिख के आता, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको 0 रुपीज़ भरना है। प्रोसीड करने के बाद लास्ट में आपका सबमिट होगा। सबमिट से पहले आपको प्रीव्यू मिलेगा कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, तो आपको उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो पेमेंट मेथड, अभी हम उसको नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम लोग बैक कर देते हैं।
कैंसल, कैंसिल, ठीक है। फिर बाद में आपका आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको करना है। सबमिट करने से पहले 10 बार इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना, कैंडिडेट टाइप, यूनिवर्सिटी टाइप, स्पेशल क्या रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, सब प्रॉपरली आपको चेक करना है, तभी जाके आपको आगे पे या फिर सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई भी स्टेप गलत कर दिया तो आप ये बहुत दिक्कत में आ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कोई नहीं करेगा, आपको यहाँ पर परेशान करना है, यहाँ पर, ठीक है। इनको कॉल करो, ये इनका टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है। टाइमिंग क्या है, 10 से 6। यहाँ पर भी अगर आपका फ़ोन नहीं लगे तो मैंने आपको दूसरा आंसर बता दिया है, आपको इनको मेल करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एफसी सेंटर में जाके विजिट कर सकते हो और उनका आप सर खा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, वीडियो को 2 से 3 बार देखो, कोई मिस्टेक मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है सबसे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।